हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से वीडियोज़ ऑन यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, जैसा कि आपको विदित है, यहाँ पर बात कर रहे हैं राजस्थान सीईटी 2024 के लिए राजस्थान भूगोल की क्लासेस की। और इसमें आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है खनिज। खनिज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भूगोल के अंदर, और इसमें आर्थिक समीक्षा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर संभावना आर्थिक समीक्षा से बनने की ही रहती है प्रश्नों की। तो आपको पता है कि सीईटी दोनों के ही फॉर्म चल रहे हैं और दोनों के फॉर्म आपने फिलअप कर दिए होंगे। सीईटी सीनियर सेकेंडरी और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल दोनों की ही एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, सिलेबस भी इनका जारी हो चुका है। तो सब कुछ आपके सामने है, बस आपको टॉपिक वाइज इसकी तैयारी करनी चाहिए। और मैं यहाँ पर आपके लिए टॉपिक वाइज क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। हमेशा से क्लासेस चल रही है, 7वीं क्लासेज है आज राजस्थान भूगोल की। इसके अलावा भारत के भूगोल की भी कुछ क्लासें हुई है। करंट अफेयर 2 महीनों का करवा दिया है। नहीं देखा है तो जरूर चैनल पर जाकर आप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के साथ। क्लासेस, जो भी क्लासेज आज आपको मिलती हैं, जैसे ये क्लास है तो इसको भी आपको पूरा देखना है, ठीक है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आर्थिक समीक्षा से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कवर किए गए हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा है 2023-24 की लेटेस्ट है अभी वाली। इसके अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों के भंडार हैं? राजस्थान के कितने प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, यानी कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपको ध्यान में रखना है कि खनिजों का भंडार कितनों का है। एक आपको ध्यान में रखना है कि जो है खनन कितने खनिजों का हो रहा है। दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी। दोनों से एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं, पहले पिछली बार भी बने थे, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले भी कई बार बन चुके हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। राजस्थान में 23-24 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 81 प्रकार के खनिजों के भंडार राजस्थान में, 81। और इसमें वर्तमान में खनन की अगर आपसे बात पूछे तो 58 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। कितने खनिजों का? 58। और 81 टोटल पाए जाते हैं, तो दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? भंडार आपसे पूछा है, तो भंडार कितने हैं? 81 प्रकार के विभिन्न खनिजों के भंडार राजस्थान में पाए जाते हैं। ये आर्थिक समीक्षा के अनुसार लेटेस्ट डेटा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार निम्न में से किसका एकमात्र उत्पादक राजस्थान है? यानी कि पूरे देश के अंदर एकमात्र उत्पादक राज्य राजस्थान ही है, उसका एकाधिकार है। तो ऐसा किन किन में है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा है। सीसा है, सीसा और जस्ता, इनको जुड़वा खनिज भी कहते हैं, ये एक साथ ही मिलते हैं। सीसा, जस्ता, अयस्क, इसके साथ और आपको ध्यान में रखना है सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, ये सारे के सारे हैं जिसमें राजस्थान क्या है, एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो आपका उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, सीसा, जस्ता, अयस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। इसके अलावा राजस्थान और कई सारी चीज़ों में प्रमुख उत्पादक है, अग्रणी राज्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है, ये आप जरूर ध्यान में रखिए, एकमात्र या एकाधिकार वाला। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से राजस्थान अग्रणी उत्पादक राज्य है। देख, अग्रणी उत्पादक राज्य किस किस में है? तो यहाँ पर भारत के अंदर सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन है, उसमें राजस्थान अग्रणी है। चांदी, कैल्साइट, संगमरमर, ग्रेनाइट, लो एसक, सैंडस्टोन, इनमें भी प्रमुख उत्पादक है राजस्थान। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है, सबसे सटीक जवाब यह है कि अग्रणी उत्पादक राज्य किसमें है? तो सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के अंदर राजस्थान अग्रणी उत्पादक राज्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? तो देखिए, इससे पहले एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर अन्वेषण कार्यक्रम चलते हैं। तो राजस्थान के अंदर कितने अन्वेषण कार्यक्रम चल रहे हैं? 5 अन्वेषण कार्यक्रम चल रहे हैं। अन्वेषण यानी कि खोज हो रही है, खनिजों की खोज के लिए अन्वेषण कार्यक्रम कितने चल रहे हैं? 5 चल रहे हैं।
और इसी के साथ इन 5 कार्यक्रमों के अंदर कितनी योजनाएं हैं? 31 प्रकार की योजनाएं, परियोजनाएं रखी गई है। तो 5 अन्वेषण कार्यक्रम है और 31 क्या है? परियोजनाएं है। अब अगले प्रश्न की इसकी बात करते हैं। पूछ रहा है कि जो भारत के अंदर जो कच्चा तेल उत्पादित होता है उसके अंदर राजस्थान का कितना योगदान है? तो भारत की अगर बात करें तो भारत में कच्चे तेल का उत्पादन होता है कुल 29.36 मिलियन मीट्रिक टन। कितना? ये जो 29.36 लिखा ना, तो इतना मिलियन मीट्रिक टन है, मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष, पर एनुअल। तो प्रति वर्ष इतना उत्पादन होता है। इसमें राजस्थान का योगदान कितना है? तो राजस्थान का योगदान है 4.39 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर या पर एनुअल, पर एनम भी बोलते हैं इसको। तो ये आपके 4.49, लेकिन ये कितने प्रतिशत हैं? तो ये आपके 14.95%। प्रतिशत में पूछे तो आपको ध्यान में रखना है 14 पॉइंट या लगभग आप 15% मान के चल सकते हैं। इतना योगदान किसका है? राजस्थान का है। सबसे टॉप प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। इससे आर्थिक समीक्षा से नहीं पूछा है, तो पिछली बार का पूछा हुआ है ना। ये तो लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा, पिछली बार ऐसा प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कितना योगदान है राजस्थान का? 14.95% योगदान है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा असुमेलित है? एक तरफ आपको पेट्रोलिफेरस बेसिन दे रखे हैं, एक तरफ जिले दे रखे हैं, यानी कि कौन से बेसिन में कौन से जिले शामिल है, ये आपको बताना है। कौन से बेसिन में कौन से जिले शामिल है? तो यहाँ पर देखो, बाड़मेर सांचौर बेसिन की अगर बात करें तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन कौन से जिले हैं? बाड़मेर शामिल है, सांचौर शामिल है और जालोर शामिल है। ये तो याद हो जाएंगे, बाड़मेर सांचौर में बाड़मेर, सांचौर और जालोर है। जैसलमेर बेसिन की बात करें तो जैसलमेर के अंदर सिर्फ जैसलमेर जिला ही है। बीकानेर नागौर बेसिन की अगर बात करें तो बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर बीकानेर है, नागौर है, गंगानगर है। यहाँ पर कौन शामिल है? गंगानगर है, हनुमानगढ़ इसमें शामिल है और चूरू भी इसमें शामिल है, ध्यान रखना। विंध्यन बेसिन की अगर बात करें तो विंध्यन बेसिन के अंदर कौन कौन है? भीलवाड़ा है, कौन है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्लस आपके जो कोटा संभाग है वो सारा है। कोटा संभाग, पूरे कोटा संभाग के अंदर सारे जिले ही हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। तो ये विंध्यन के अंदर शामिल है। झालावाड़ और डूंगरपुर का कोई बेसिन से संबंध नहीं है, तो चौथा ऑप्शन आपके असुमेलित है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। जैसलमेर बेसिन के अंदर सिर्फ जैसलमेर जिला है, बाड़मेर नहीं है। बाड़मेर सांचौर के अंदर जालोर एक एक्स्ट्रा है, बाकी इससे याद हो जाएगा। बीकानेर नागौर में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू 3 और है, और विंध्यन बेसिन में कोटा संभाग, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न, बागेवाला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कौन सा? बागेवाला। तो यहाँ पर बताइए, बागेवाला तेल क्षेत्र है वो कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, बागेवाला कहाँ है? जैसलमेर में। पूछा गया प्रश्न, जैसलमेर जिले में है ये बागेवाला। अगला प्रश्न है, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना में राजस्थान सरकार और एचपीसीएल के मध्य साझेदारी कितनी है? राजस्थान रिफाइनरी के अंदर राजस्थान सरकार, पहले राजस्थान सरकार पूछा है, फिर एचपीसीएल, तो दोनों की हिस्सेदारी कितनी है? तो राजस्थान सरकार की यहाँ पर हिस्सेदारी है 26% और एचपीसीएल की हिस्सेदारी है 74%। एक मिनट, यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान जो एचपीसीएल है, एचपीसीएल की अगर बात करें तो इसकी हिस्सेदारी तो कितनी है? 74% है। सही बताया, एचपीसीएल की हिस्सेदारी कितनी है? 74% है। और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 26% है। सही था। तो 26:74, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। यहां पर इस रिफाइनरी की बात करें तो ये रिफाइनरी देश की पहली ऐसी रिफाइनरी है जहां पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। क्या है? पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ये यहां पर निर्मित है। इसके अलावा यहां पर बात करें तो ये जो रिफाइनरी है इसके उत्पाद है वो BS6 पर आधारित है। BS6 स्टैंडर्ड के मानकों पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये रिफाइनरी कहाँ है, कौन से जिले में है? पहले तो स्थान ध्यान रखना, पचपदरा, और जिला है आपके बालोतरा। कौन से जिले में है? बालोतरा जिले के अंदर है ये। ठीक है। कब शुरू हुई थी? तो ये आपके शुरू हुई थी 2018 में, इसका शुभारंभ किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, आपके सामने राजस्थान में तांबड़ा की प्रमुख खानें स्थित हैं। कौन सी? तांबड़ा की। राजस्थान में नहीं, राजस्थान में तांबड़ा की खानें कहाँ स्थित हैं, ये आपको बताना है। तांबड़ा की खानें कहाँ स्थित है, बताओ देखें। तो तांबड़ा की खानों की अगर बात करें तो तांबड़ा की खानें कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? टोंक और अजमेर में। दो ऑप्शन कैसे आ गया, टोंक और अजमेर? टोंक और अजमेर में है, ये ऑप्शन कोई अलग होता, जैसे इसको जोधपुर कर लो। तो टोंक और अजमेर में क्या है? तांबड़ा की खानें हैं। कौन कौन सी है? तो तांबड़ा का उत्पादन जो अजमेर का क्षेत्र है एक, सरवाड़, ठीक है, सरवाड़ के अंदर, और टोंक का एक क्षेत्र है राजमहल। इन क्षेत्रों में तांबड़ा का उत्पादन होता है, राजमहल और सरवाड़ के अंदर। अगला है, राजस्थान से निकलने वाला एकमात्र प्राकृतिक रेशा खनिज कौन सा है? एकमात्र प्राकृतिक रेशा खनिज कौन सा है? तो ये आपके हैं एम्फीबोलाइट। कौन सा है? एम्फीबोलाइट, याद रखना है। अगला है, राजस्थान में मैंगनीज के भंडार कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? राजस्थान में मैंगनीज के भंडार कौन सी चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मैंगनीज के भंडार पाए जाते हैं। अगला है, डेगाना भाकरी क्षेत्र है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना भाकरी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। तो डेगाना भाकरी की अगर बात करें तो डेगाना भाकरी टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। और चूना पत्थर के लिए अगर बात करें तो चूना पत्थर के लिए बांसवाड़ा, कोटा, अजमेर ये प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा, कोटा, अजमेर। संगमरमर के लिए आपको पता ही है, कौन सा? जो राजस्थान का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है ना, वो आपके संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर देखो, टंगस्टन के बारे में एक और चीज आपको ध्यान में रखनी कि टंगस्टन है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और टंगस्टन का एश होता है वुल्फ्रेमाइट। अगला है, पल्लाना क्षेत्र बीकानेर में निम्न में से किसका उत्पादन होता है? पल्लाना क्षेत्र बीकानेर की अगर बात करें तो यहाँ पर किसका उत्पादन होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर उत्पादन होता है लिग्नाइट का। इसका? लिग्नाइट का। पल्लाना में एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान है, एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र खनिज के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कपूर्डी जालीपा। कपूर्डी जालीपा किससे संबंधित है? लिग्नाइट से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पर
गिरल हो गया, जोगेश्वर तला हो गया, यहाँ पर लिग्नाइट का उत्पादन होता है। राजपुरा दरिबा की अगर बात करें तो राजपुरा दरिबा किसके लिए फेमस है? तो राजपुरा दरिया सीसा जस्ता के लिए। इसके लिए और क्या ध्यान में रखना है? जो आगूचा गुलाबपुरा है, आगूचा गुलाबपुरा, यहाँ पर भी सीसा जस्ता निकाला जाता है। और उदयपुर की जो जावर की खान है वो भी सीसे जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। खो दरिबा है वो तांबा के लिए, खो दरिबा है वो क्या है? तांबा के लिए। अलवर का खो दरिबा क्षेत्र है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल सभी उपयुक्त सभी है वो सही सुमेलित है। अगला है राज्य की लौह अयस्क की प्रमुख खान या खाने कहाँ है? राज्य की लौह अयस्क की प्रमुख खाने तो मोरिजा बानोला, नीम का थाना, डाबला क्षेत्र। उपयुक्त दोनों, बिल्कुल उपयुक्त दोनों हो जाएगा। एक नीमला और है क्षेत्र, नीम का थाना भी है, नीम का थाना यहाँ पर भी लौह अयस्क निकलता है। और एक नीमला क्षेत्र है यहाँ पर भी लौह अयस्क निकलता है। और काला खूंटा है, यहाँ पर कौन सा निकलता है? तो यहाँ पर है मैग्नीज। काला खूंटा बांसवाड़ा, यहाँ पर मैग्नीज निकलता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी कहाँ है? राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी कहाँ है? तो ये है जयपुर में। सबसे बड़ी पन्ना मंडी कहाँ है? जयपुर में है। अब इसकी पन्ना की खान की बात करें तो खान कहाँ है इसकी? राजगढ़ में। और राजगढ़ कहाँ है? अजमेर में। राजगढ़ अजमेर में पन्ना की खान है। ठीक है। इस पन्ना को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ग्रीन फायर, या अपन कह सकते हैं हरी आग, या इंग्लिश में कहें तो ग्रीन फायर इसको कहते हैं। ठीक है। पन्ना पेटी कहाँ है? पन्ना जमाव पेटी, तो पन्ना जमाव पेटी आपके काला गुमान क्षेत्र में है। काला गुमान, काला गुमान क्षेत्र कहाँ है? राजसमंद में। यहाँ पर काला गुमान क्षेत्र राजसमंद में पन्ना जमाव पेटी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, गुढ़ा किशोरीदास और चौथ का बरवड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? गुढ़ा किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो गुढ़ा किशोरीदास अलवर और सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीसा जस्ता के लिए। तो यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सीसा जस्ता को जुड़वां खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वां खनिज। ठीक है। इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है सीसे का एस्क क्या होता है? जस्ता का एस्क ध्यान में रखना है। सीसा का एस्क क्या होता है? गैलेना। क्या होता है? गैलेना। और क्या होता है? पाइरोटाइट। जस्ते का एस्क क्या होता है? कैलेमीन और जिंकाइट और विलेमाइट, ये 3 प्रकार के एस्क होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उदयपुर की जो जावर खान है वो विश्व की सबसे पुरानी सीसे और जस्ते की खान है। अब सीसे और जस्ते के साथ में कौन सी और धातु निकलती है? चांदी भी यहाँ पर निकलती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में काला संगमरमर किस स्थान से निकाला जाता है? काला संगमरमर, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कौन सा? काला संगमरमर कहाँ निकाला जाता है? भैंस लाना। क्या लाना? काली भैंस लाना। काली भैंस कहाँ से लाओगे? जयपुर से।
तो काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर से। सफेद पूछे तो मकराना, कहां से? मकराना, नागौर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भैंसलाना जयपुर। अगला देखो, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सतरंगी या इंद्रधनुषी संगमरमर कहाँ? पाली में। बादामी संगमरमर धौलपुर में नहीं है। बादामी संगमरमर कहाँ का है? जोधपुर का। ठीक है, और धौलपुर में किस प्रकार का पाया जाता है? लाल संगमरमर पाया जाता है। धौलपुर में कौन सा? लाल। गुलाबी संगमरमर भरतपुर का। ठीक है, पीला जैसलमेर का। और हरा संगमरमर आपसे पूछ ले तो हरा कहाँ का है? उदयपुर का। ऋषभदेव उदयपुर। अगर काला और सफेद की बात अपन ने कर ही ली है तो इतने ही प्रकार संगमरमर के आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दूसरा। आगे बढ़ो। किस खनिज का उपयोग लवणीय भूमि के उपचार के लिए किया जाता है? अगर जमीन कैसी हो गई है? लवणीय हो गई, तो वहां पर रॉक फॉस्फेट डाला जाए। क्या डाला जाए? रॉक फॉस्फेट, जो कि एक उर्वरक का रूप है। रॉक फॉस्फेट एक प्रकार का उर्वरक खनिज है। इसका उपयोग रासायनिक खाद के रूप में किया जाता है लवणीय भूमि के उपचार के लिए। यह आपको ध्यान में रखना है। और रॉक फॉस्फेट के सर्वाधिक भंडार आपके झारखंड में है। ठीक है, इसके अलावा क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। अम्लता को दूर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जा सकता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जा सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कैल्शियम के प्रयोग से जो है अम्लीयता दूर की जा सकती है। और जिप्सम के प्रयोग से क्षारकता, जमीन की क्षारीयता वो दूर की जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झामर कोटड़ा, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर बता देता हूं मैं। झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा कहां है? उदयपुर में है। यहां पर क्या है? रॉक फॉस्फेट के विशाल भंडार यहां पर पाए गए हैं, झामर कोटड़ा उदयपुर। अगला देखो, पचपदरा बाड़मेर रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? तो किस किस के मध्य ये चल रहा है? HPCL और भारत सरकार, और OIL राजस्थान सरकार, ONGC और भारत सरकार। तो यहां पर देखो खेला कर दिया ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन आएगा आपके, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये उपक्रम आपके HPCL प्लस राजस्थान सरकार का है। यहां राजस्थान सरकार ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 74% HPCL, 26% राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है। यही पहले मैं बता चुका हूं। क्या है? भाग्यम, मंगला एवं ऐश्वर्य तेल कुआं कहाँ स्थित है? भाग्यम तेल कुआं बाड़मेर जिले में स्थित है। इसके अलावा इसके अंदर एक कंपनी है केयर्न एनर्जी, उसके द्वारा, स्कॉटलैंड की कंपनी, उसके द्वारा संचालित कुआं है। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, ये सारे के सारे कहाँ स्थित हैं? बाड़मेर के अंदर स्थित हैं। राजस्थान में पेट्रोलियम की खोज करने वाली कंपनी कौन सी है? तो राजस्थान में पेट्रोलियम की खोज करने वाली कंपनी है केयर्न एनर्जी। कौन सी है? केयर्न एनर्जी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडो गोल्ड कंपनी के किसकी खोज कर रही है? तो गोल्ड नाम से आपको ध्यान में रखना है, सोने की खोज कर रही है ये। इसकी सोने की खोज कर रही है। मरुद्रा कंपनी क्या कर रही है? ये मरुद्रा कंपनी है वो आपके जो गुड़ा थर्मल प्लांट है, इसकी स्थापना इसके द्वारा की गई थी। गुड़ा थर्मल प्लांट की स्थापना। सोलर डेवलपमेंट कंपनी क्या कर रही है? सोलर पार्क की स्थापना कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हीरे के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में हीरे के भंडार की अगर बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। टोंक के अंदर क्या पाया जाता है? तांबड़ा। अपन बात कर चुके हैं, टोंक के राजमहल से तांबड़ा निकाला जाता है। प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है केसरपुरा।
क्या नाम है, केसरपुरा। और यहाँ से क्या निकाला जाता है, यहाँ से निकाला जाता है तांबड़ा, सॉरी तांबड़ा तो निकाल चुके अपन। यहाँ से क्या निकाला जाता है, यहाँ से निकाला जाता है हीरा। झालावाड़ से अगर बात करें तो झालावाड़ से क्या निकाला जाता है, बताइए देखें। बिल्कुल अकीक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, अकीक। राजस्थान में झालावाड़ में अकीक के भंडार हैं। फिर है राजसमंद, तो राजसमंद से क्या निकाला जाता है, पन्ना। क्या निकाला जाता है, पन्ना। काला गुमान क्षेत्र, ध्यान रखना, काला गुमान, काला गुमान क्षेत्र है वो पन्ना से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से हीरे के भंडार मिले हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का एश्क है। तो एश्क की बात करें तो एल्यूमिनियम का एश्क कौन सा है, बॉक्साइट किसका है, एल्यूमिनियम का है। वुल्फ्रेमाइट किसका है, टंगस्टन का है, पहले भी बता चुके हैं। पायरोलुसाइट किसका है, मैंगनीज का है। और हेमेटाइट किसका है, ये लोहे का है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का आपसे पूछा है कौन सा हो जाएगा, बॉक्साइट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से माइका का संबंध है। माइका वो नहीं है जो लेडीज जाती मायका, वो माइका नहीं, पीहर नहीं है ये माइका किससे संबंधित है, ये अब्रक से संबंधित है। किससे, अब्रक। माइका का संबंध अब्रक है। अब्रक की चादर बनाई जाती है, अब्रक की ईंटें बनाई जाती हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं, जालोर को। ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं, जालोर को कहते हैं। अगला, यूरेनियम, थोरियम, लिथियम आदि खनिजों को क्या कहा जाता है। ये खनिज किसके अंदर आते हैं, ये आपको बताना। तो ये खनिज आते हैं आणविक खनिज के अंदर। धात्विक खनिज आपको याद करने हैं, अधात्विक खनिज याद करने हैं, आणविक खनिज ये मैंने आपको बता दिए, यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, ये तीन ही बहुत है। धात्विक और अधात्विक खनिज आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक दे रखा है, तो ये खनिजों को विशेष रूप से ध्यान रखना। और जो आर्थिक समीक्षा से प्रश्न कराए उनका विशेष तौर से ध्यान रखें। आज की क्लास में प्रश्नों का सिलसिला खत्म होता है यहीं पर, लेकिन कुछ आगे भी है। राजस्थान वन्य जीव संरक्षण, जिसमें आखिर निश्चित क्षेत्र, जैविक उद्यान, अभ्यारण्य और शुभंकरों की बात की, ये क्लास पिछली क्लास है। ये क्लास चैनल पर जाकर जरूर देख लेना। इसके अलावा जून के करंट अफेयर की, जुलाई के करंट अफेयर की क्लासेज चैनल पर अवेलेबल हैं, उनको भी जरूर जाकर देखिएगा। और ये राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण, त्रिवार्ता, कोपेन और थॉर्नवेट तीनों का ही मैप की सहायता से समझाया गया है। तो इस क्लास को भी जरूर जाकर देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, एक ही क्लास में आपको याद हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में दोनों ही जगह मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।